मठिया के मामले पर आया नया मोड़। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कदम चौराहे के पास के मठिया जमीन को अवैध रूप से बेचने के खिलाफ जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। राजेश कुमार सिंह व सुरेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहे कि सभी आरोप बेबुनियाद है और मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि जांच हो जाए और सच्चाई सबके सामने आए। मठिया के मामले तमाम आरोपों खंडन करते हुए कहे कि हम निर्दोष है। आइए सुनते हैं सुरेश सिंह जबानी। रिपोर्ट सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बलिया। सरकारी रजिस्टर्ड के कागज के अनुसार मैं पूरे मठ जो भी आपको कह रहे हैं उसका मैं प्रबंधक हूँ और मेरे प्रबंधकीय के कोई वो मानते नहीं है कि रजिस्टर्ड महावीर दास ने हमको करके गया है। तो जी, तो आप जो लीड के अनुसार प्रबंधक हैं जी, तो वो किसको मानते हैं प्रबंधक? वो अभी किसी को नहीं मानते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि मैं सुरेश सिंह को नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को हूँ। सब लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जितने दुकानदार हैं सब कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि महाराज जी थे, महाराज जी के बाद अभी कोई वारिस है नहीं। तो जब तक कोई वारिस नहीं आ जाता है तब तक हमारी और उनकी कोई ट्यूनिंग बनेगी नहीं, बनेगी तभी जा कर के उस हाल। तब तक मैं चाहता हूँ कि सारे दुकानदार 90-92 दुकानें हैं, सारे दुकानदारों को सरकारी कोष में जमा करने के लिए आदेश पारित कर दिया जाए। जी, तो आप सरकार से यही चाहते हैं, सरकार निर्देश दे तो जो उनका पैसा कोष सरकारी कोष में जाए, जी, उनकी कोई वारिस आए तो उनको दिया जाए। जो भी भागीदारी का आधा हिस्सा है जो उनके हिस्सा में जाता था, उनका सारा हिस्सा जो है सरकारी कोष में चला जाए, जब तक कोई वारिस न आ जाए। तो मिला था जो बेचकर की बात हो रही है। जी जी, ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी महाराज जी ने दिया। जो कुछ स्थानीय लोग ने कब्जा कर लिया था, हर हमेशा आते थे, वो कब्जा हटाया जाता था, सरकारी व्यवस्था लेकर के हटाया जाता था। लेकिन उन्होंने पूछा हमसे कि ये जो हर हमेशा आते हैं और कब्जा किया जा रहा है तो इसको क्या व्यवस्था किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सुरेश जी कि ज़मीन को जो है बेच करके एक मठ बनाना है और कुछ बलिया में लगाना है, वो लगा करके जो है वो ज़मीन को ही हिस्सा ख़त्म कर दिया ताकि जो है वहाँ न कब्जा करेगा कोई, न लड़ाई करेगा। तो वो एक बसंतपुर के पास देवड़ी मठ है जो आरा जिला के पास ही, आरा के पास ही में है। उन्होंने वो पैसा ले जाकर खाते द्वारा और नगद चेक द्वारा लेकर गए। वहाँ देवड़ी मठ एक बना, बहुत भव्य मठ बना। वहाँ कड़ा में बसंतपुर में चित्रकूट धाम से है, वहाँ भी उन्होंने मार्बल और तो मठ का निर्माण किया और कुछ बलिया में वो पैसे का निर्माण किया। कोई आयासी नहीं किया गया, उस पैसे से धर्म का ही काम हुआ जी, उसे नाजायज खर्चा नहीं किया गया। तो ये प्रकरण भी आ रहा है, जो पीछे की ज़मीनें हैं वो बेच के मकानी वहाँ बनाई जा रही है। तो जो खरीदेगा वो तो मकान बनाएगा ही, जो ज़मीन खरीदेगा वो तो मकान बनाएगा ही। बाढ़ क्षेत्र में है, बाढ़ क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, डूब जाता है तो उससे कोई उत्पादन भी नहीं हो पाता था, और नहीं तो कुछ छोटे वर्ग के लोग भी कब्जा कर देते थे तो हटाने में बड़ा मुश्किल होता था। तो महाराज जी ने ही निर्णय लिया बेचने के लिए। अच्छा, महाराज जी ने निर्णय लिया और निर्णय करके उन्होंने बेच दिया। उन्होंने मुआयदा किया कुछ लोगों को, मुआयदाकार लोग है जो बेच दिए। अब बेच करके पैसा जो है महाराज जी को दिया और महाराज जी ने चेक द्वारा खाते द्वारा लिए। और वहाँ देवड़ी मठ में, कड़रा मठ में और डुमरी मठ में और बलिया मठ में जो है उन्होंने निर्माण कराया, पैसे का लगाया। महाराज जी कोई परिवार नहीं था, ना महाराज जी का कोई ऐसा संगत था। उन्होंने तो अयासी नहीं किया, उन्होंने सब धर्म स्थल में ही पैसा लगाया। कौन कब्जा किया है? परमेश्वर प्रधान है, वो करीब 15-16 कट्ठा भी करीब कब्जा किया है। नाजायज कब्जा, फर्जी कब्जा किया हुआ है, जिसका 1 रुपया किराया नहीं देता है। अगर किराया देता है तो लिखित में दिखावे कि हम कहाँ किराया देते हैं। वो कम से कम 15 बरस से कब्जा किया हुआ है और मैं तो लीज पर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। उसके पास क्या कागज है कि वो हमको दे। रह गया दुकानदारों का, तो दुकानदारों को 3-3 साल का एग्रीमेंट कराया जाता है, जो कि 3 साल एग्रीमेंट कभी का बीत गया है। वो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं लोग। और मैं मठिया का प्रबंधक हूँ, लिखित प्रबंधक हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ, भागीदारी का
तो अलग बात है। मैं लिखित प्रबंधक हूँ और प्रबंधक के माध्यम से मैं उन लोगों को एक नोटिस दिया, जो कि ये नोटिस लौटा दिए लोग। तो क्या नोटिस आपको लौटाया, तो इसके अलावा आपने दूसरे पुनः रिवाइंड नहीं किया आपने? मैं किया, मैं करता रह रहा हूँ, अभी तक करता रहा हूँ, सारा रसीद मेरे पास है। क्या इस मामले पर पुलिस का सहयोग नहीं लिया आपने? पुलिस के सहयोग में मैं गया था, तो पुलिस ने यही कहा कि सर ये जो महंत जब कोई वारिस आएगा तो उस समय ये प्रकरण उठाइएगा, उस समय हम लोग मठ मंदिर का मतलब है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, इसका मतलब जायज़ सी बात है, जो भी आरोप राजेश सिंह पर लगे हों सारा बेबुनियाद। राजेश सिंह या सुरेश सिंह पर जो भी मामला आरोप लगा है वो सब बेबुनियाद है, ये जलसाज है, ये सब फर्जी है। ये हम तो कहेंगे कप्तान, माननीय कप्तान साहब से, उनसे गुजारिश करूंगा ये जो फर्जी आया हुआ है बिहार से, इसके बारे में जांच करा लिया जाए। जांच कराने के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और मेरे ऊपर भी जांच करवा जाए कि मैं कहाँ का हूँ, मैं कैसे रहा हूँ। आप मठिया पर अपना एक, अब मान लीजिए दुकानदार लोग जो जाके साथ में पत्रक दे रहे हैं, तो उनका एक छोटा दुकान है तो मेरा एक बड़ा दुकान है। अगर मैं भी लीज पर लिया हूँ तो एक बड़ा दुकान है, वो छोटा दुकान है। मैं भी दुकानदार हूँ, वो भी दुकानदार है। तो मेरे पास तो ये लीज है, उन लोग के पास तो मात्र 3 साल का एग्रीमेंट है। मेरा तो उत्तराधिकारी जिसका बनता जाएगा उन्हीं लोग का होता जाएगा, और मैं समय से पैसा देने वाला, समय से किराया देने वाला। लेकिन आज मैं किसको पैसा दूं? आज मैं किसको पैसा दूं? सरकार या प्रशासन, मेरे बलिया जिला के जो भी माननीय जिलाधिकारी, माननीय जो कप्तान साहब है या एडिशनल साहब हैं, वो हमको जो है एक जी बताएं, नियुक्त कर दें और उस नियुक्ति पर जो है हम जो है उनको दूँ, उनको भागीदारी का दूँ।